नमस्ते दोस्तों, मैं राजा रिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय बहुत से कैंडिडेट के सामने अलग अलग तरह की दिक्कतें आ रही हैं और इनमें एक दिक्कत है एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अप्लाई करने का लिंक न आने बारे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट के सामने यह दिक्कत है कि उनको एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अप्लाई करने का लिंक नहीं दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, इसके साथ साथ एग्ज़ाम फॉर्म की जो फ़ीस कटने का इशू काफ़ी समय से चल रहा था, वो इशू भी अब दूर हो चुका है। तो दोस्तों, यदि आप भी 111वीं शिक्षक परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप तुरंत अप्लाई कर लें, क्योंकि अब आपकी फ़ीस आसानी से कट रही है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से मैं एक कैंडिडेट का लॉगिन पोर्टल खोल लेता हूँ और यह एक कैंडिडेट का डैशबोर्ड मैंने यहाँ से खोल लिया है। दोस्तों, कई कैंडिडेट की यह दिक्कत है कि उनको एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अप्लाई करने का लिंक नहीं दिखाई दे रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अप्लाई करने का लिंक केवल उन कैंडिडेट को दिखाई देगा जिनकी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग अवधि 15 अप्रैल 2021 या उससे पहले पूरी हो चुकी है। यानी यदि आपकी अप्रेंटिसशिप 15 अप्रैल 2021 के बाद पूरी हुई है तो आपको ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक कंडीशन यह भी है कि आपकी प्रोफाइल में कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी प्रोफाइल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब भी एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अप्लाई करने का कोई लिंक आपको दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो चीज़ बताई है। पहला है आपका कॉन्ट्रैक्ट का आपकी प्रोफाइल पर होना, और दूसरा आपकी जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग अवधि है उसका 15 अप्रैल 2021 या उससे पहले ख़त्म होना। लेकिन दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो इन सभी कंडीशन को पूरा करते हैं और फिर भी उनको एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अप्लाई करने का लिंक दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि मैं इस कैंडिडेट का आपको दिखाने वाला हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमें एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए DT असेसमेंट के ऑप्शन पर जाना होता है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और उसके पश्चात हमें एक्शन के ऑप्शन पर जाना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे केवल व्यू कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल ही दिख रही हैं, यानी यहाँ से हम इस कैंडिडेट का केवल कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स ही देख सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ऐसा उन सभी कैंडिडेट के साथ हुआ है जिन्होंने एक बार अपनी पेमेंट के लिए ट्राई किया है, यानी एग्ज़ाम फॉर्म की जो पेमेंट करनी थी उसके लिए ट्राई किया हुआ है और पोर्टल बिजी होने की वजह से उनकी पेमेंट नहीं हो पाई। तो जिन भी कैंडिडेट की पेमेंट बीच में अटकी हुई है उन सभी का ऐसा ही शो हो रहा है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में आपको क्या करना है? इस कंडीशन में आपको जाना है AITT एग्ज़ाम के ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो भी दिख जाएगा। दोस्तों, पिछले कुछ समय से पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन में भी दिक्कत आ रही है। बहुत से कैंडिडेट का जो पेमेंट स्टेटस है पेमेंट होने के बावजूद भी पेंडिंग में दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों, आज मैंने कुछ 3 या 4 कैंडिडेट के जो पेमेंट स्टेटस हैं वो चेक किए हैं और उन सभी में पेमेंट स्टेटस अब सक्सेस हो चुका है। तो दोस्तों, आप भी अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर लें, शायद आपका भी सक्सेस हो चुका होगा, क्योंकि दोस्तों अब जो पेमेंट का इशू था वो दूर हो चुका है और सर्वर सही ढंग से काम करने लगा है। तो यहाँ से हम जाएंगे एक्शन के ऑप्शन पर और यहाँ से हम व्यू पेमेंट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर भी जो पेमेंट स्टेटस है वो पेंडिंग ही दिखा रहा है, क्योंकि इस कैंडिडेट की पेमेंट भी बीच में ही अटक गई थी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको रिट्राई फी पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों, इस पोर्टल में यह भी कमी है कि जब हमने एग्ज़ाम फॉर्म के लिए फ़ीस पे करने के लिंक पर क्लिक किया था तो अभी दोबारा जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो नहीं खुल पाएगा। डायरेक्ट हमें पेमेंट का पेज ही यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ से हम रिट्राई फ़ी पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से हम प्रोसीड पर यस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने पेमेंट का पेज खुल चुका है और यहाँ से आप बड़ी आसानी से आपकी फ़ीस पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं UPI के माध्यम से इस फ़ी को पे कर देता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी जो फ़ीस है वो सक्सेसफुली पेड हो चुकी है। और दोस्तों, अब की बार तो सक्सेसफुली का जो हमारे पास मैसेज है वो भी दिखाई देता है। थैंक यू फॉर योर असेसमेंट एप्लीकेशन, योर ट्रांजैक्शन इज़ प्रोसेस्ड सक्सेसफुली एंड यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर द असेसमेंट। तो दोस्तों, इस तरीके से तुरंत आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेस भी हो जाती है, यानी डिजिटल ने उस इशू को अब रिजॉल्व कर दिया है। और अब आप रिटर्न टू डैशबोर्ड में जाकर देखेंगे तो वहाँ भी आपको जो आपकी पेमेंट है वो सक्सेस ही दिखाई देगी।
तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो द्वारा आपकी पेमेंट संबंधी क्वेरी दूर हो ही गई होगी। दोस्तों यदि आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।